हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो प्रोग्रेशन, व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। Progression is a list of numbers which can be arranged in ascending or descending order. And the other word is arithmetic. Arithmetic means arithmetic, मतलब it means additional. तो यहाँ पे अगर देखते हैं जो सेटअप नंबर से उसके बीच में एडिशन में कुछ गैप रहता है, मतलब एक फिक्स नंबर से एडिशन वहाँ पे होते जाते एक फिक्स नंबर से, तो उस जो सीरीज में लिस्ट ऑफ नंबर रहेगा उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश, ये सब क्या है यहाँ पे देखो 2 प्लस किए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक फिक्स नंबर से एडिशन होते जा रहा है, तो ये किस में आएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। ठीक है, अब जो फिक्स नंबर से प्लस होते जा रहा है, अब जो प्लस होने वाला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। और जो यहाँ पे सिंगल जो डेटा नंबर्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं। और जो ये होता है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब जो यहाँ पे जितने टर्म्स रहते हैं, ठीक है, जितने नंबर्स रहेंगे उसको बोलेंगे एंड नंबर ऑफ टर्म्स। उससे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर जो रहेगा, फिक्स यहाँ पे एडिशन जो होते जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। अब जो कॉमन डिफरेंस है प्लस माइनस या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इन केस कभी कभी जीरो भी हो सकता है, प्लस में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, देन फर्स्ट टर्म जो कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग जहां से होगा, एंड एन होगा नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म यहाँ पे है, कितने नंबर्स यहाँ पे है उसको डिफाइन करेगा एन। अब यहाँ पे इसका जनरल टर्म देखते हैं, जो जी एपी है उसका जनरल टर्म, मतलब यहाँ के अगर हम देखें इसका एक मतलब फॉर्मूला टाइप का हम देखें तो फर्स्ट टर्म अगर सपोज ए है, सेकंड टर्म क्या मिलेगा? ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, और इस तरीके से एन नंबर ऑफ टर्म, इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं था, सेकंड टर्म में 1d था, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, मतलब फोर्थ टर्म में उसमें 3d है, मतलब 1 माइनस होते जा रहा है। सो अगर हम n टर्म का देखते हैं तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1d। क्लियर है? सो an का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी AP है वहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमको? कॉमन डिफरेंस सब में मिलना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वहाँ पे होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस रहेगा तभी वो AP में आएगा, अदरवाइज जो नॉर्मल जो सीरीज आते हैं, सीक्वेंस आते हैं उसमें आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 से हम लिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP whose where a equals to 10 and d equals to 10। ठीक है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म 10 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है, तो हमको जो फर्स्ट 4 टर्म है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन में। अगर फर्स्ट 4 टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस d, एंड थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस 4d। तो यहाँ पे a और d हमको गिवन है, उसके वैल्यूज हम जस्ट पुट कर देंगे। सो a इज 10 प्लस d 10 प्लस 2 इंटू d इज 10 प्लस 3 इंटू d इज 10। सो 10 प्लस 10 20, 10 to the 20 प्लस 10 30, 10 to 30 प्लस 10 40, सो 10 20 30 40, ये हो जाएगा जो भी हमको AP गिवन है उसका फर्स्ट 4 टर्म 10 20 30 40। आगे क्या आएगा? 50 60 70 80। क्लियर है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था, हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर लिए। क्लियर है? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड a एंड d, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP -5 -1 3 7। ये AP हमको गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म ये जो है फर्स्ट में जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे d है, d के लिए आप फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला यहाँ पे ले सकते हैं। d इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -1 माइनस फर्स्ट टर्म इज -5। तो यहाँ पे ये -1 आएगा, -5 आएगा +5,
सो -1 + 5 दैट इज 4. सो कॉमन डिफरेंस इज 4. यहाँ पे इसको एज अ फॉर्मूला आप ले सकते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. जो एक्सीडेंट और जो सामने वाला नंबर है उसका बैक वाले नंबर से माइनस करते जाएंगे तो वहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस मिलते जाएगा. क्लियर है. यहाँ पे डी हो गया कॉमन डिफरेंस 4 एंड फर्स्ट टर्म ए इज -5. ये हमको फाइंड करना था. क्लियर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत ईजी चैप्टर है, स्कोर कर सकते हैं अच्छे से इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है इज 2 4 8 16 इन एपी. यहाँ पे सीरीज गिवन है 2 4 8 16, लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, वो एपी में है क्या ये हमको चेक करना है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसा मैंने बताया था कि जो एपी है, एपी के क्या मतलब स्पेशली क्या है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए. तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा. सो डी अगर देखते हैं तो 4 - 2. ठीक है, 4 - 2 कितना मिलेगा, यहाँ पे आएगा 2. 8 - 4 करते हैं कितना मिलेगा 4. 16 - 8 करते हैं कितना मिलेगा 8. तो यहाँ पे जो डी है यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है. तो यहाँ पे डी सेम नहीं है, सो कॉमन डिफरेंस हम बोल नहीं सकते. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है तो फिर वो एपी भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो क्लियर यहाँ से कि जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं है मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में नहीं है. क्लियर है. तो जब भी हमको चेक करने बोलेगा कि एपी में है कि नहीं है तो वहाँ पे हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस अगर सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, डिफरेंस अगर सेम मिल रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा. क्लियर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. अब चलिए अब देख लेते हैं एन टर्म को. जो फॉर्मूला हम यहाँ पे देखे थे, एन टर्म क्या फॉर्मूला है, एन टर्म नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं ए एन या फिर टी एन, या तो फिर इसको लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बोल सकते हैं एल. लास्ट टर्म का ये सेम फॉर्मूला यूज होता है, ये होता है a + n - 1 इंटू डी. देखिए जैसे फर्स्ट टर्म देखते हैं तो वहाँ पे a होता है, सेकंड टर्म में a + d, थर्ड टर्म में a + 2d, फोर्थ टर्म में a + 3d. तो यहाँ पे देखो जो भी टर्म्स बोल रहे हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म बोल रहा है तो 1 - हो रहा है, 3 टर्म बोल रहा है तो 1 - हो गया, 2 टर्म बोल रहे हैं मतलब सेकंड टर्म बोल रहे हैं तो 1 - हो गया, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं तो 1 - हो जा रहा है. तो अगर हम n टर्म बोलते हैं तो n - 1 d आ जाएगा. तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया ए एन का a + n - 1 इंटू डी. ठीक है, चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा किस टाइप से. यहाँ पे हमको n टर्म मतलब जैसे बोला है क्वेश्चन में बोला है a इतना है, d इतना है और n हमारे पास इतना है. ठीक है, तो हमको nth टर्म इट मीन 16 टर्म फाइंड करो ये हमको बोला है, या फिर a और d गिवन है 14 टर्म फाइंड करो ये बोला है. तो उस टाइप के क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. एन टर्म डे बेस क्वेश्चन. क्या पे क्वेश्चन बोला है एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन लिए. सेकंड का जो फर्स्ट है क्वेश्चन बोला है 13 टर्म ऑफ एपी 1074 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे जो एपी है 1074, इस एपी का 30 टर्म कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. तो चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो एपी गिवन है ये, यहाँ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म होता है ये ए, कितना हो गया 10. कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 7 माइनस फर्स्ट टर्म इट मीन्स -3 हो गया. अब यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है मतलब कि जो एपी है उसके जो टर्म्स क्या हो रहा है डिक्रीज होते जा रहे हैं. माइनस में आ रहा है शो कर रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है. नेक्स्ट ए हो गया, डी हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म. अब यहाँ पे एन कितना बोला है 30 टर्म बोला है, मतलब 30 नंबर में कौन से टर्म आ गया फाइंड करना है. मतलब एन इक्वल्स के यहाँ पे गिवन है 30. अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन इक्वल्स होता है a + n - 1 इंटू डी ये होता है. सो हमको a 30 फाइंड करना है, 30 टर्म फाइंड करना है. a इज 10 प्लस n इज 30 - 1 एंड d इज -3. सो 10 प्लस 30 - 1 इज 29 इंटू -3. सो 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3 9 27 का 7 2 कैरी 3 6 6 + 2 यहाँ पे जाएगा 8. So 10 - 87 that is -77. So 30 term is -77. जो भी यहाँ पे AP गिवन है ये 1074, इसका AP का 30 टर्म कितना मिलेगा -77. ये हमारे जो NCERT बुक है उसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे A30 क्या मिलेगा -77 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है ये C. ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये कौन सा है C है. सो आंसर इज MCQ टाइप का है जो. ठीक है, आंसर इज C. क्लियर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का हमारा एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन बोला है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एपी है इसे कौन से नंबर पे 78 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से नंबर के टर्म, मतलब 78 जो है कौन से नंबर का टर्म है ये हमको फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एन क्या है ये हमको फाइंड करना है, और जो 78 है ये हमको गिवन है कि ये इतने नंबर का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म है A3, गिवन डेटा हमारा D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 8 माइनस 3 दैट इज 5 एंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास नहीं है, और an यहाँ पे नंबर ऑफ an के एन टर्म हमारे पास कितना गिवन है 78। हमको क्या फाइंड करना है कि 78 कौन से नंबर के, मतलब सपोज एन टर्म है ये। ठीक है, सो एन कितना गिवन है 78, डी है, ए है, एन फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए एन इक्वल्स होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन हमारे पास है 78, ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। फर्स्ट 3 को ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे हमको n फाइंड करना है, तो उसके जो डिस्टेंस में है, ठीक है, प्लस माइनस में पहले उसको ट्रांसफर करेंगे देन मल्टीप्लाई ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में 3 है उसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब नेक्स्ट 78 माइनस 3 करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। दैन 75 मल्टीप्लाई में 5 है, ट्रांसफर होकर डिवाइड में जाएगा n माइनस 1, 5 1 जा एंड 2 बचेगा, 5 5 जा 25। सो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 अगेन ट्रांसफर हो जाएगा, सो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, सो n इक्वल्स टू 16। सो 78 कौन से नंबर का टर्म है, 16 नंबर का टर्म है। ठीक है, सो जो n 78, सो n कितना मिला 16, और 78 कौन से नंबर का 16, जो ए पी है इसका 16 टर्म ए 78 मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन में हमको बोला है 31st टर्म, इट मीन्स ए 31st फाइंड करना है, और 11 टर्म A11 इज, यहाँ पे बोला है 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इतना डेटा हमको गिवन है, और A31 हमको फाइंड करना है। तो देखो A31 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 30 D मिलेगा हमको। अगर A प्लस n माइनस 1 फॉर्मूले से करते हैं, -1 होता है, 31 है, क्या हो जाएगा 30D। तो हमको A और D फाइंड करना है, किसके थ्रू, इस दोनों के थ्रू। अब A11 देखते हैं, तो A11 मतलब A प्लस 10D, और A16 मतलब A प्लस 15D। तो यहाँ देखो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 2 दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं हम फिर। तो यहाँ पे देखते हैं 2 वेरिएबल्स है, A और D है, 2 इक्वेशंस है, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, एंड इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। माइनस करेंगे यहाँ पे, सो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 5D, 73 माइनस 38 कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा 5 और जाएगा 3। सो D इक्वल्स टू 3515, सो D इक्वल्स टू 5 7 जा 35। सो D हमको मिल गया। ठीक है, ये माइनस करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेते, रीचेक कर लेते हैं, 8 प्लस 5 13 का 3 1 7। ठीक है, सो D इक्वल्स टू 35.5 दैट इज 7। D मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। सो A प्लस 10 इंटू D 7 इक्वल्स टू 38। सो A इक्वल्स टू 38, 10 7 जा 70, प्लस है ट्रांसफर हो जाएगा माइनस। सो A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 कितना जाएगा, यहाँ फिर 70 माइनस 38 करेंगे, कितना आएगा, सिंपली ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 3। तो यहाँ से मिलेगा A इक्वल्स टू माइनस 32। ठीक है, कर देगा साइन माइनस है तो माइनस जाएगा,
अब यहाँ पे देखो ए और डी मिल गया हमको, ए इतना है डी इतना है, मिल गया हमको। सो हमको 31st टाइम फाइंड करना है। सिंस ए 31st इक्वल्स टू ए प्लस 30d, सो ए 31st इक्वल्स टू ए कितना है -32, सो -32 प्लस 30 इंटू डी, डी इज 7, सो -32 प्लस हो जाएगा 210, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 210 माइनस 32 कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, सो 178 मिलेगा 31st टर्म। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए 31st मिला 178 प्लस में मिलेगा, और ठीक है ग्रेटर साइन प्लस में, सो प्लस में आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमको 2 टर्म्स गिवन थे, 11th टर्म एंड 16 टर्म, और हमको 31st टर्म फाइंड करना था। तो 2 टर्म गिवन था उसके थ्रू हम ए और डी फाइंड कर लिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमको एन नंबर ऑफ टर्म गिवन था, एन गिवन था यहाँ पे 31, सो वहाँ से n - 1 करिए 30 हो गया, और ए और डी बस फाइंड करना था। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी फाइंड कर लिए, फिर यहाँ पुट कर दिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एन टर्म ऑफ दिस एंड दिस एपी इज इक्वल। ठीक है, एन किस वैल्यू के लिए ये और ये दोनों एपी के एन टर्म इक्वल होंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको एन फाइंड करना है, दोनों का एन टर्म इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते दोनों एपी का अलग अलग हम देखते हैं। इस एपी का हम देख लेते हैं 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और ये एपी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। ठीक है, दोनों का एन टर्म इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। एन और एन दोनों का सेम है, फाइंड करना है। और तो सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये D1 है और ये D2 है, दोनों का AN इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों AP का AN इक्वल बोला है, तो हमको यहाँ N फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 63 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस D, 10 माइनस 3 कितना मिलेगा 7। n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस an इक्वल्स होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा a फर्स्ट का n1 मतलब ये कितना आएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और a2 क्या हो जाएगा a2n का a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, एंड दोनों का सेम है तो दोनों के यहाँ पे n रखे हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट था तो दोनों का अलग अलग लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं a1 इज 63 एंड अननोन माइनस 1, d1 इज 2 इक्वल्स टू a2 इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज 7। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 1 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7 1 7। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 63 माइनस 2 कितना आएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 माइनस 7 कितना आएगा -4, और प्लस में 7n। अब यहाँ पे हमको n फाइंड करना है, तो n जो वेरिएबल्स है उसको वन साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को वन साइड, तो 2 1 को ट्रांसफर कर देंगे इधर और 4 को ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो 61 माइनस 4 है तो हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 7n, प्लस 2 है ट्रांसफर हो जाएगा -2n। 61 प्लस 4 दैट इज 65 एंड 7 माइनस 2 दैट इज 5n। सो n फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा 65.5 that is n, so n equals to 5 1 and 5 3 that is n equals to 13। so जो AP ये और ये दो APs हैं उसका 13 टर्म यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, n 13 है तो यहाँ पे 13 टर्म दोनों का सेम होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे n हमको मिल गया। क्या किया हम बस दोनों AP को अलग अलग लिए, दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट था तो दोनों को अलग अलग कर लिए, a1 a2 d1 d2। n दोनों का सेम था, दोनों का n ही सपोज किया, और दोनों का nth टर्म an दोनों का सेम था, इक्वल था, इक्वेट कर दिए। यहाँ पे इसका n टर्म इसका n टर्म दोनों के इक्वल मिले, n के लिए सॉल्व कर दिए। सो n मिल गया हमको कितना 13। क्लियर है, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।